ये एक्सरसाइज 8.1 का 8वां प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हमें यहाँ cos A निकालना पड़ेगा, sin A निकालना पड़ेगा। cos A में कर्ण आता है, sin A में कर्ण आता है, लेकिन cot में कर्ण नहीं आता है, इसमें आधार और लंब आता है। तो हम इसकी सहायता से आधार और लंब ज्ञात करेंगे और जब आधार और लंब ज्ञात हो जाएगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम कर्ण निकालेंगे और जब कर्ण निकल आएगा तो हम साइन का मान निकालेंगे लंब बटे कर्ण की सहायता से, कॉस का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण की सहायता से, टैन का मान निकालेंगे लंब बटे आधार की सहायता से। जब सबके मान निकल आएंगे तो हम इनमें से LHS लेंगे यानी पहले वाले और उसमें टैन A का मान रख करके उसको हल करेंगे, उसका मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम RHS लेंगे और उसमें हम साइन और कॉस के जो मान है वो रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। अगर ये दोनों LHS और RHS बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये बराबर हैं और अगर बराबर नहीं आते तो कहेंगे नहीं ये आपस में बराबर नहीं, ठीक है ना। ये हमारा पूरा काम होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया है, देखो 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से cot A इज इक्वल टू करेंगे तो 4 है और ये 3 अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 3। आपको पता है कि cot A का सूत्र होता है आधार बटे लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो आधार को हम क्या मानेंगे और लंब को क्या मानेंगे ये समझना है, क्योंकि हम आधार को डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, ना ही लंब को हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है। अनुपात में कुछ कॉमन चीज़ें जो गुणा में होती हैं, कॉमन गुणांक होते हैं, वो कट जाते हैं। तो क्या होगा, आधार वास्तव में ये क्लियर नहीं हो पाता यहाँ से, क्योंकि ये दोनों रेशियो हैं, अनुपात। जब भी अनुपात होता है तो उसमें हम कोई एक कॉमन गुणांक मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन गुणांक x मानेंगे, जो इसका भी गुणांक होगा और इसका भी गुणांक होगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना आधार को हम मानेंगे 4x तथा लंब को मानेंगे 3x। तो इस तरह से हम आधार और लंब को मान लेंगे। जब आधार और लंब मान लेंगे तो अब हमारे पास एक चीज कम है जो त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक आधार और एक लंब, एक कर्ण होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। तो हमारे पास अभी कर्ण नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये जानिए। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लंब की जगह लंब का मान रखेंगे। तो लंब का मान रखेंगे 3x और उसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार की जगह आधार का मान रखेंगे 4x और उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होगा 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अच्छा 16 और 9 कितना होता है, 16 9 25 x स्क्वायर। ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा अगर हम कर्ण बराबर निकालें तो क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, देखो स्क्वायर हट गया, जब इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो स्क्वायर रूट किसका लगेगा, 25x स्क्वायर का। तो 25 का रूट जो होता है वो 5 होता है और x स्क्वायर का रूट x होता है। तो इस तरह से हमें कर्ण पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिखाना है कि बराबर है या नहीं, उसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबका मान निकालेंगे।
जैसे इस तरफ LHS में tan A है और इसके सिवा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, tan A लिखेंगे। तो चूंकि tan A बराबर, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब देखो 3x है अपॉन आधार कितना है 4x। तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3/4। अब इसी तरह से हम यहाँ cos और sin के मान भी निकालेंगे। तो cos A होता है आधार बटे कर्व। तो आधार कितना है, आधार देखो ध्यान से, आधार है 4x, आधार 4x है तो हम ऊपर लिखेंगे 4x अपॉन कर्व। कर्व क्या लिखेंगे, कर्व ये हमारा 5x आया है, 5x। x x कट जाएगा तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 5। ये किसका मान होगा, cos A का मान होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या है, sin A। sin A निकालेंगे। sin A क्या होगा, sin A होता है लंब अपॉन कर्व, और लंब कितना है, लंब है 3x अपॉन कर्व कितना है, कर्व है 5x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 3/5। तो इस तरह से देखो जितना भी इसके अंदर दिया हुआ है वो सारी चीजें हमने निकाल ली। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसमें हम LHS लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर A लिखा है ना, LHS में ये तो लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब क्या करेंगे, बराबर ऊपर पहले 1 लिखा है 1 लिखेंगे, फिर माइनस है माइनस, tan का मान कितना है, tan का मान है 3/4, तो tan की जगह हम 3/4 लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और नीचे 1 प्लस tan का मान 3/4 और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ऊपर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। सेम नीचे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से ऊपर भी स्क्वायर हो गया और नीचे भी स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा। 16 को 1 में गुणा करते हैं और 9 माइनस हो रहा है, तो बताइए 16 में 16 एकम 16 हो, 16 एकम 16 और 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा दो 7 आ जाएगा। और नीचे 16 एकम, अच्छा और अपॉन में क्या रहेगा 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटेंगे 7/16। और नीचे उसी तरह से करेंगे, नीचे क्या होगा 16 एकम 16 और 9 25/16। इसको हल करने का तरीका क्या है, देखो ऊपर भी बटे में 16 है और नीचे फिर से बटे में 16 है। वे ऊपर भिन्न नीचे भिन्न, ऊपर भिन्न में बटे में 16 है, नीचे की भिन्न में भी बटे में 16 है, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 25। ठीक है ना, तो ये जो है ये हमारा इसका मान है। अभी हमें किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है अब इसके बाद हम बता रहे हैं, है ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे हम ये वाला बताते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद जो क्या होगा, देखो अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट लेंगे, RHS वाला। देखो ये उसी के आगे है, उसके आगे हम बता रहे हैं। तो तथा दूसरा क्या है, दूसरा है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर। अब हमें इसे भी देखना है, अगर ये दोनों 7/25 जैसे 7/25 आया है ऐसे ये भी 7/25 आ जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमने दूसरा वाला लिखा, पहला तो हल कर लिया 7/25 आ गया, अब दूसरे वाले को हम हल करेंगे। तो दूसरे में क्या पहले लिखा है कॉस स्क्वायर ए, तो हम कॉस का मान लिखेंगे, तो कॉस का मान कितना आया था 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लिखेंगे और स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। भाई कॉस है, कॉस का मान रखा 4/5 और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, फिर आगे क्या है माइनस है माइनस लगा दिया, साइन है साइन है, साइन का मान क्या है, साइन का मान है 3/5, तो लिखेंगे 3/5 और स्क्वायर है इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया है कि नहीं। तो अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर सीधा सीधा घटा देते हैं, तो कैसे घटाते हैं देखो, नीचे 25 है ऊपर 16 में से 9 को माइनस कर, माइनस हो रहा ना, माइनस कर दिया। अच्छा 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 7/25 है कि नहीं। तो देखो दोनों 7/25 आया, ये भी 7/25 आया और ये भी 7/25 आया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो इसलिए बराबर में क्या ये जो है इसका मान भी 7/25 आया है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान भी 7/25 आया है और इसका मान भी 7/25 आया है, इसका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं, बराबर हुए, तो यही हमारा हो गया है ना। तो ये जो है जांच करना था कि ये बराबर है कि नहीं, तो हाँ बराबर है ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए आपको।